जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज पुनः उस वीडियो को सुनकर देखकर साथियों ने कमेंट किया है, प्रश्न पूछा है कि आपने अहिल्या के बारे में जो बताया था वो बातें सही हैं, लेकिन आप ये बताने का प्रयास करें कि अहिल्या कितने वर्षों तक पत्थर की शिला बनकर पड़ी रही। तो साथियों, ये प्रश्न बड़ा जटिल है और पूछा गया है कि कितने वर्षों तक अहिल्या पत्थर की शिला बनकर पड़ी रही। तो साथियों, हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं और आप साथियों सुनिए उस प्रश्न का उत्तर क्या है, कैसे है, कितने वर्ष पड़ी रही, मैं उसे बताने जा रहा हूं। साथियों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और साथियों, चलते हैं मुख्य विषय की ओर। तो साथियों, यहाँ पर बात शुरू होती है कि जिस समय जो ब्रह्मा जी की पुत्री अहिल्या थी वो बड़ी सुंदर थी और सभी उसे देखकर बड़े मोहित थे, सभी विवाह करना चाहते थे। इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़े स्वयंवर का आयोजन किया और एक प्रचंड और बड़ी शर्त रखी थी कि इस शर्त को जो पूरी करेगा उसी का विवाह अहिल्या से कर दिया जाएगा। तो साथियों, कहा कि दो मुहूर्त में, दो पहर में जो कोई भी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर आएगा, 3 परिक्रमा लगाकर आएगा, उसी से अहिल्या का विवाह कर दिया जाएगा। सभी अपने अपने वाहनों पर भागे और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। लेकिन उस समय गौतम जी स्नान करके जैसे ही निकले, देखा कि एक कपिला गाय, सुरभि धेनु और बच्चा उत्पन्न कर ये प्रसव अवस्था में है, तुरंत बच्चा पैदा कर रही है। उसी समय उन्होंने उस गाय की, कपिला गाय की, सुरभि की 3 परिक्रमा लगा दी और लगाकर ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान में पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर आ गया। ब्रह्मा जी बोले, कैसे आ गए? देखो जी, आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सुरभि की, कपिला गाय की और बच्चा उत्पन्न करते समय बछड़ा, वो भी उस समय अगर कोई 3 परिक्रमा लगाता है तो उसकी परिक्रमा पृथ्वी की ही परिक्रमा के समान फलदायी होती हैं और बराबर मानी जाती हैं। तो ब्रह्मदेव बोले, बात तो सही है आपकी, और आपकी परिक्रमा मानी गई और आपने 3 परिक्रमा पृथ्वी की लगा ली हैं। इसी दृष्टि से आपका विवाह अहिल्या के साथ किया जाता है। तो अहिल्या जी के साथ में गौतम जी का विवाह कर दिया। ब्रह्मा जी ने, सभी देवता लौट कर आए, देखा कि किस तरीके से, अरे हम तो परिक्रमा लगा कर आए हैं पृथ्वी की, इनका क्या हो गया, इन्होंने तो विवाह कर दिया। अब बड़े रुष्ट हुए। इंद्र बहुत बड़ा दुखी हुआ, अरे क्या करना चाहिए, क्या नहीं बन की, अच्छा मेरे मन की पूरी नहीं हुई, लेकिन कभी न कभी इसके धोखे से मैं इसका उपभोग करूंगा। ऐसी ईर्ष्या लेकर इंद्र चला गया। एक समय की बात है, गौतम जी स्नान करने गए थे और पीछे से इंद्र गौतम जी का वेश बनाकर अहिल्या के पास आया और उपभोग करने लगा। जैसे ही गौतम जी आए, दरबाया तो देखा तो इंद्र को उस समय बहुत जोर से श्राप दिए हैं और श्राप दिए कि इंद्र जा, तू तेरे सहस्त्र भग हो जाए और पूरे वर्ष तेरे उस शरीर से योनि की गंध आती रहे और तेरे ये योनि नेत्र में परिणत हो जाएंगी भगवान के दर्शन करके और तपस्या करके, लेकिन तू राजलक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाएगा। और ये भी कहा गौतम जी ने कि जा अहिल्या, तूने ऐसा गलत काम किया है, अब तू 60,000 वर्षों तक शिला बनकर पड़ी रहे, राम जी की चरण स्पर्श से तेरा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, तब उसके बाद हम तुझे अपना लेंगे। तो 60,000 वर्षों तक अहिल्या पत्थर की शिला बनकर पड़ी रही और वो गौतम जी का श्राप था। उसके बाद में, क्योंकि संतों के जो श्राप या वरदान बराबर ही होते हैं, संतों का सब कुछ पुण्यशाली होता है, कल्याण करता है, कृपा करता है। और क्योंकि श्राप इसीलिए दिया था कि जिससे भगवान की जल्दी प्राप्ति हो जाए, कृपा हो गई और भगवान की रज स्पर्श होकर वह पवित्र हो गई, पुण्यात्मा हो गई, दिव्य हो गई। और उसके बाद में
गौतम जी ने उस अहिल्या को अपना लिया था, क्योंकि अहिल्या 60,000 वर्षों तक शिला बनकर पड़ी रही। भगवान के स्पर्श से वह पवित्र हो गई थी। क्योंकि जो व्यक्ति अगर कोई पाप करता है, उसका प्रायश्चित तप तपस्या साधना नहीं करता है, तब वो कर्म जलते नहीं हैं, नष्ट नहीं होते हैं, कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। तो साथियों, यहाँ पर हम लोगों ने आपको ये संक्षिप्त जो भी कथा सुनाई है, बताई है, और बातें सही हैं। और बताया गया कि 60,000 वर्षों तक इसमें श्लोक भी आया है। ये श्लोक संख्या 43 है, और इस 43 में ये आया है, 60 वर्ष सहस्राणी भुक्त्वा भोगम मुनि प्रिया श्री राम चरण स्पर्शद्य श्रद्धा बहुवह। इस 43वां श्लोक है साथियों। मैंने जो बताया आपको, ये 60 वर्ष इसमें आया, 60 वर्ष भुक्त्वा, और ये ऐसे करके यहाँ ये निशान लगा दिया मैंने साथियों। तो 60,000 वर्ष अहिल्या पत्थर की शिला बनकर पड़ी रही। साथियों, आपके प्रश्न का जो उत्तर था वो पूरा हुआ। और अगर आप कोई प्रश्न करते हैं, जरूर मैं उसका कमेंट आप कीजिए, उत्तर दूंगा। और ये मेरा दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड A1 पेज संख्या 30 से हम लोग बता रहे हैं, और ये ग्रंथों का प्रमाण देकर बता रहे हैं साथियों। और ग्रंथों का श्लोक आदि किस ग्रंथ से है, ये तो हम उन विद्वानों को ही बताएंगे जो इस पर कमेंट करेंगे और शंका करते हैं। जो नहीं करते हैं तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, मिलता हूं मैं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।